जय श्री राम दोस्तों। आज के वीडियो में हम कथा सुनेंगे नरसी मेहता की। नरसी मेहता महान कृष्ण भक्त थे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको 52 बार साक्षात दर्शन दिए थे। नरसी मेहता का जन्म जूनागढ़ गुजरात में हुआ था। इनका संपूर्ण जीवन भजन, कीर्तन और कृष्ण की भक्ति में बीता। इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना सब कुछ दान कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि महान भक्त नरसी मेहता की भक्ति के कारण ही श्री कृष्ण ने नानी बाई का मायरा भी भरा था। आज के इस वीडियो में हम ऐसे महान कृष्ण भक्त की कुछ दिलचस्प कथाओं के बारे में जानेंगे। नरसी मेहता बचपन से ही भक्ति में डूबे रहते थे। आगे चलकर उन्हें साधु संतों की संगत मिल गई थी, जिसके कारण वे पूरे समय भजन कीर्तन किया करते थे, जिस कारण घर वाले उनसे परेशान थे। घर के लोगों ने इनसे घर गृहस्थी के कार्यों में मदद देने के लिए कहा, किंतु नरसी जी पर उसका कोई प्रभाव न पड़ा। एक दिन इनकी भौजाई ने इन्हें ताना मारते हुए कहा कि ऐसी भक्ति उमड़ी है तो भगवान से मिलकर क्यों नहीं आते। इस ताने ने नरसी पर जादू का कार्य किया। वो उसी क्षण घर छोड़कर निकल पड़े और जूनागढ़ से कुछ दूर एक पुराने शिव मंदिर में बैठकर भगवान शंकर की उपासना करने लगे। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हो गए, जिस पर भगत नरसी ने भगवान शंकर से कृष्ण जी के दर्शन कराने की इच्छा प्रकट की। उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान शंकर ने नरसी जी को कृष्ण के दर्शन करवाए। शिव इन्हें गोलोक ले गए, जहां भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के दर्शन करवाए। भगत मेहता रासलीला देखते हुए इतने खो गए कि मशाल से अपना हाथ जला बैठे। भगवान कृष्ण ने अपने स्पर्श से हाथ पहले जैसा कर दिया और नरसी जी को आशीर्वाद दिया। ऐसी ही एक कथा है। एक बार नरसी मेहता की जाति के लोगों ने उनसे कहा कि तुम अपने पिता का श्राद्ध करके सबको भोजन कराओ। नरसी जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और देखते ही देखते सारी व्यवस्था हो गई। श्राद्ध के दिन कुछ घी कम पड़ गया और नरसी जी बर्तन लेकर बाजार से घी लाने के लिए गए। रास्ते में एक संत मंडली को इन्होंने भगवान नाम का कीर्तन करते हुए देखा। नरसी जी भी उसमें शामिल हो गए। कीर्तन में ये इतना तल्लीन हो गए कि इन्हें घी ले जाने की सुध नहीं रही। घर पर इनकी पत्नी इनकी प्रतीक्षा कर रही थी। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने नरसी का वेश बनाया और स्वयं घी लेकर उनके घर पहुंच गए। ब्राह्मण भोज का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो गया। कीर्तन समाप्त होने पर काफी रात बीत चुकी थी। नरसी जी सकुचाते हुए घी लेकर घर पहुंचे और पत्नी से विलंब के लिए क्षमा मांगने लगे। इनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, इसमें क्षमा की कौन सी बात है? आप ही ने तो इसके पूर्व घी लाकर ब्राह्मणों को भोजन कराया है। नरसी जी ने कहा, भगवान तुम धन्य हो, वो मैं नहीं था, भगवान श्री कृष्ण थे। तुमने प्रभु का साक्षात दर्शन किया है। मैं तो साधु मंडली में कीर्तन कर रहा था। कीर्तन बंद हो जाने पर घी लाने की याद आई तो अब मैं इसे लेकर आया हूँ। ये सुनकर नरसी जी की पत्नी आश्चर्यचकित हो गई और श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करने लगी। ऐसी ही एक कथा है सांवले सेठ के रूप में भगवान कृष्ण द्वारा हुंडी रखने की। एक बार नागरिकों ने नरसी जी की बेइज्जती करने के लिए कुछ तीर्थ यात्रियों को नरसी जी के घर भेज दिया और द्वारका के किसी सेठ के ऊपर हुंडी लिखने के लिए कहा। नरसी के वहाँ कोई पहचान वाला न होने पर भी सांवला सेठ कर नाम पर चिट्ठी लिखी। पहले तो नरसी जी ने मना करते हुए कहा कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरी पहचान का कोई सेठ नहीं जो तुम्हें द्वारका में हुंडी देगा। पर जब साधु नहीं माने तो उन्होंने कागज लाकर 500 रुपए की हुंडी द्वारका में देने के लिए लिख दी और देने वाले का नाम सांवल शाह लिख दिया। हुंडी उस समय आज के डिमांड ड्राफ्ट की तरह होती थी। इससे रास्ते में धन के चोरी होने का खतरा कम हो जाता था। जिस स्थान के लिए हुंडी लिखी होती थी, उस स्थान पर जिसके नाम की हुंडी हो वो हुंडी लेने वाले को धन दे देता था। द्वारका नगरी में पहुंचने पर संतों ने सब जगह पता किया, लेकिन कहीं भी सांवल शाह नहीं मिले। सब कहने लगे, अब ये हुंडी तुम नरसी लाल से ही लेना। उधर नरसी जी ने उस धन का सामान लाकर भंडारा देना शुरू कर दिया। जब सारा भंडारा हो गया तो अंत में एक वृद्ध संत भोजन के लिए आए।
नरसिंह जी की पत्नी ने जो सारे बर्तन खाली किए और जो आटा बचा था उसकी 4 रोटियां बनाकर उस वृद्ध संत को खिलाईं। जैसे ही संत ने रोटी खाई वैसे ही उधर द्वारका में भगवान ने सांवल शाह के रूप में प्रकट होकर संतों को हुंडी दे दी। भक्त नरसिंह के बारे में एक और कथा काफ़ी प्रचलित है, नानी बाई का मायरा। भक्त नरसिंह की भगवान कृष्ण की भक्ति पर आधारित कथा है, जिसमें मायरो अर्थात भात जो कि मामा या नाना द्वारा कन्या को उसकी शादी में दिया जाता है। नरसिंह के पास कुछ भी धन नहीं होने के कारण उनकी भक्ति की शक्ति से वो भात स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण लेकर आए थे। लोचना बाई नानी बाई की पुत्री थी। नानी बाई नरसिंह जी की पुत्री थी और सुलोचना बाई का विवाह जब तय हुआ तब नानी बाई के ससुराल वालों ने ये सोचा कि नरसिंह एक गरीब व्यक्ति हैं तो वो शादी के लिए भात नहीं भर पाएगा। उनको लगा कि अगर वो साधुओं की टोली को लेकर पहुँचे तो उनकी बड़ी बदनामी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने एक बहुत लंबी सूची भात के सामान की बनाई और उस सूची में करोड़ों का सामान लिख दिया गया, जिससे कि नरसिंह उस सूची को देखकर खुद ही ना जाएं। नरसिंह जी को आमंत्रण भेजा गया, साथ ही मायरा भरने की सूची भी भेज दी गई, परंतु नरसिंह जी के पास केवल एक चीज़ थी, वो थी भगवान कृष्ण की भक्ति। इसलिए वे उन पर भरोसा करते हुए अपने संतों की टोली के साथ सुलोचना बाई को आशीर्वाद देने के लिए वहां पहुंच गए। उन्हें आता देख नानी बाई के ससुराल वाले भड़क गए और उनका अपमान करने लगे। अपने इस अपमान से नरसिंह जी व्यथित हो गए और रोते हुए श्री कृष्ण को याद करने लगे। नानी बाई भी अपने पिता के इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाईं और आत्महत्या करने दौड़ पड़ीं, परंतु श्री कृष्ण ने नानी बाई को रोक दिया और उसे ये कहा कि कल वो स्वयं नरसिंह के साथ मायरा भरने के लिए आएंगे। दूसरे दिन नानी बाई बड़ी ही उत्सुकता के साथ श्री कृष्ण और नरसिंह जी का इंतजार करने लगी। तभी सामने देखती हैं कि नरसिंह जी संतों की टोली और कृष्ण जी के साथ चले आ रहे हैं और उनके पीछे ऊँटों और घोड़ों की लंबी कतारें आ रही हैं, जिसमें सामान लदा हुआ है। दूर तक बैलगाड़ियाँ ही बैलगाड़ियाँ नजर आ रही हैं। ऐसा मायरा ना अभी तक किसी ने देखा था और ना ही आगे भविष्य में कभी कोई देखेगा। ये सब देखकर ससुराल वाले अपने किए पर पछताने लगे। उनके लोभ को भरने के लिए द्वारकाधीश ने 12 घंटे तक स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा की। नानी बाई के ससुराल वाले उस सेठ को देखते ही रहे और सोचने लगे कि कौन है ये सेठ, ये क्यों नरसिंह जी की मदद कर रहा है। जब उनसे रहा ना गया तो उन्होंने पूछा कि कृपा करके अपना परिचय दीजिए और आप क्यों नरसिंह जी की सहायता कर रहे हैं। उनके इस प्रश्न के उत्तर में जवाब सेठ ने दिया, वही इस कथा का संपूर्ण सार है तथा इस प्रसंग का केंद्र भी है। इस उत्तर के बाद सारे प्रश्न अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। सेठ जी का उत्तर था, मैं नरसिंह जी का सेवक हूँ, इनका अधिकार चलता है मुझ पर। जब कभी ये मुझे पुकारते हैं मैं दौड़ा चला आता हूँ इनके पास। जो ये चाहते हैं मैं वही करता हूँ। इनके कहे कार्य को पूर्ण करना ही मेरा कर्तव्य है। ये उत्तर सुनकर सभी हैरान रह गए और किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बस नानी बाई ही समझती थी कि उसके पिता की भक्ति के कारण ही श्री कृष्ण उससे बंध गए हैं और उनका दुख अब देख नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मायरा भरने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण खुद ही आ गए। इससे यही साबित होता है कि भगवान केवल अपने भक्तों के वश में होते हैं। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो भगवान खुद चलकर आपके पास आते हैं और आपकी जो इच्छा है उस इच्छा को खुद पूरा करने में लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा, नरसिंह के भात की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।